आप देख रहे हैं डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश न्यूज से मनु मिश्रा को, जो मैं ज्ञानकोल में पहुंच रहा हूं और मेरे साथ कमलेश ओझा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ भी सहयोगी हैं और मैं उनसे भी पूछूंगा। पहले मैं कमलेश ओझा जी से पूछता हूं कि आप जब इस मौके पर पहुंचे हैं तो क्या देखे हैं और अधिकारियों से क्या बात किए हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। पंडित कमलेश ओझा मेरा नाम है और मैं एंटी करप्शन कोर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी सर, यह बताइए, जब आप मौके पर पहुंचे हैं तो यहाँ पे राजस्व विभाग की टीम मौके पर आपके पास मौजूद थी और आप इस विषय में भी पूछ रहे थे, तो आप क्या बात किए हैं उन लोगों से। मैंने राजस्व विभाग की टीम से जो नायब तहसीलदार महोदय हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा स्थिति तो कंट्रोल है। फिर हमने कहा कि कंट्रोल से नहीं मतलब है, मतलब यह है कि इनको इसी तरह से विस्थापित कब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आप विस्थापित करने की बात कीजिए और इनको भोजन आदि की व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भोजन आदि दिया जाता है, कुछ दिया गया था पहले, बाकी बनवा करके हम भोजन पहुंचवाते हैं। हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों की शिकायत यहाँ है कि ऐसी बात नहीं है, भोजन मिलता नहीं है। 10-15 दिन पहले इनको मिला था राशन वगैरह, उसके बाद बीच में एक बार मिला था, बाकी लोग नहीं मिलता है। हमने उनसे यही कहा कि देखिए इनको विस्थापित करने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि प्रतिवर्ष की ये बात है और भोजन जन तो दिक्कत हो ही रहा है, क्योंकि इनका घर जब बह गया, चाहे उसमें डूबे हुए हैं, घेरे हुए हैं, तो दिक्कत तो है। लेकिन आप लोग यथा सहयोग करिए, क्योंकि शासन ने 250 करोड़ रुपए इस पर सैंक्शन किया है जी, जिसमें 2 बार बजट भी इनका निकल चुका है इस बाढ़ के लिए, इस बाढ़ के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए जी निकल चुका है। और यह जो है हम देख रहे हैं, इसके बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है, तो इसको आप ध्यान दीजिए, इनको कोई दिक्कत न होने पावे। और यह बातें अगर आती हैं तो अगर आपको दिक्कत है तो मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा इससे, और इनकी सुरक्षा व्यवस्था और प्लस सारी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए और इनको विस्थापित करने की व्यवस्था कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अटूट शब्द है जो कि मई और जून में यहाँ पे गाड़ियों की फर्राटा दौड़ती है। कहीं अधिकारियों के पास जाइए तो होता कि अधिकारी जो है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, और आप लोग इस मैटर में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं जब यह आप इस तरह से आपके पास सवाल आता है। तो देखिए स्पष्ट बातें हैं कि एक समय के आज की ही वर्तमान की स्थिति नहीं है यार जी, हमेशा बाढ़ आता है, हमेशा आता है, तो पता चलता है ज्ञानकोल और सब डूब रहे हैं। स्थिति यह है कि शासन प्रशासन 140 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इनको बहुत यहाँ से और डेरवा तक बांध बंधवाने के लिए दिया माननीय पासवान जी की वजह, मंत्री जी की वजह से यह मिला पैसा। लेकिन आज तक वो क्या हुआ पता, कहाँ गया, क्या हुआ, किस मद में गया, और क्या अभी कोई दिखाई नहीं देता कि कोई कार्य हुआ। अगर 140 करोड़ रुपया कुछ कहलाता है, अगर बरसात के पहले ही यह खर्च कर दिया गया होता है और तो शायद यह स्थिति नहीं होती। दूसरा यह है कि मंच पर चढ़ के पब्लिक के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत प्रशंसा लोगों की जाती है और लोग खुश होते हैं, लेकिन क्या यही चीज है? देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है, कैमरा घुमाते रहे, राजनीति ऐसी चीज है कि अपने ये लोग शोर क्यों करते हैं, पैसे के बल पर पवित्र आदमियों को इकट्ठा करके और समाज में बने रहने के लिए शोर करते हैं। अब बने रहने के लिए जो दिखता है वह सत्य नहीं है, जो देखता है वह सत्य वही है। जब बने रहने के लिए देख करते हैं तो यह जान लीजिए बिल्कुल असत्य बातें हैं। जो भी हमारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत बातें कह रहे हैं और बने रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर शासन तो इतना पैसा देता है, लेकिन आते आते वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई विकास कार्य यहाँ नहीं दिख रहा है, और न तो बंधे का निर्माण है और न कोई व्यवस्था है। मैंने जो देखा है, अब देखने पहुंच भी रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम भी मानव हैं। हम भी जब सुने तो हमको भी हमदर्दी है, हमको दर्द होता है कि हम भी, हमारे अंदर भी वही जीव है जो उनके अंदर है। हम खाना खाते हैं तो उनको भी खाना चाहिए, हम रहने की व्यवस्था करते हैं, दवा की व्यवस्था करते हैं तो उनको भी चाहिए। तो मैं पूरी टीम से, मेरे प्रभारी भी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर इसी के बैठे हुए हैं, मैंने पूरी टीम से आज चल दिया है कि देखें वास्तविकता क्या है। ये हमारे मंत्री जी भी क्या कहते हैं, हमारे डीएम साहब क्या कहते हैं, हमारे एसडीएम साहब क्या कहते हैं, उनकी जांच पड़ताल तो हमें करनी चाहिए कि क्या इनके बातों में सत्यता है, कोई तथ्य है कि नहीं है।
और मैंने देखा कि जो पैसे का जो मैंने सुना और देखा कि कहाँ से क्या आया, उसके अनुसार कोई उसमें सच्चाई नहीं है कि उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा अच्छा, कष्ट होता है ना आप लोगों को काफी। जब आप बीच में घूम रहे हैं हम लोगों के साथ, हमारे जैसे पत्रकारों के साथ? नहीं, आप और जानते हैं, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, हमसे ये कहा जाता है कि थोड़ा वीडियो हो तो भेज दीजिए, ठीक है, लेकिन इस तरह से जमीनी स्तर पर उतर के पत्रकारिता कौन करता है? मनोज मिश्रा करता है और लोगों को ये दिखाता है। मैं एक बार की बात नहीं है, 2 बार की बात नहीं है, मैं हमेशा हर सीजन में इसी तरह से बना रहता हूं, किसके प्रति? जनता के प्रति। मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना है। और बीच में बैठे हुए हैं इनके सहयोगी, मैं उनसे पूछता हूं किस पद पे हैं और इनकी क्या मंशा है जो इस तरह से बाढ़ में या घूम रहे हैं और टहल रहे हैं और बैठ के नाव पे देख रेख कर रहे हैं। सर बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश दुबे है जी। मैं एंटी करप्शन कोर का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ जी। मैंने सुना यहाँ के बाढ़ की स्थिति को, तो देखने की इच्छा हुई, और जो देख करके हमको समझ में आया कि जो एनसीबीआई ने एक रिपोर्ट रखा है भ्रष्टा का, उसका एक प्रमाण देखने को मिला। अगर यह बरसात या मिला कि मिल रहा है? मिल रहा है और मिला भी, मिल भी रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ सामने जी। कि अगर पहले से इसको की आपदा है, आपदा कभी भी आ सकता है, लेकिन बचाव हमारा धर्म बनता है और शासन बार बार इसके लिए कहता है और बचाव लोग करते हैं, उसके धन अवमुक्त होता है, लेकिन उस धन का कहीं उपयोग नजर नहीं आया। और आज इस गांव में प्रताड़ित है लोग, एक घर गिर गया, बाकी पत्ते काट काट करके, डालियां काट काट करके रोकने का काम किया जा रहा है। इससे कितना बचाव करेंगे? जो संभव नहीं है। यह एकदम जनता को उत्पीड़ित करने का काम है प्रशासन द्वारा। जी। अच्छा, ये बताइए, राजस्व विभाग की टीम अब से बाहर मिली हुई थी, क्या लगता है कि ये लोग बचा लेंगे? संभव ही नहीं है। यह बताइए, बचाने के लिए तो भगवान है। राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार जैसे हमारी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा इनकी व्यवस्था को, तो उन्होंने कहा सब सही है, जबकि जनता कह रही है कि 2-4 दिन हमको पैकेट मिला, भोजन मिला, उसके बाद स्वतः हमको इसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। जबकि नायब तहसीलदार जी ने कहा कि मैं पके हुए भोजन की व्यवस्था अब कह रहा हूँ करने के लिए, तो यह उचित नहीं है। इनको यह व्यवस्था शुरू से ही करना चाहिए था, क्योंकि ईंधन कहाँ से पाएंगे ये लोग? मान लीजिए इनके घर में अगर कहीं से गेहूँ हो भी, तो ईंधन का इकट्ठा कहाँ से करेंगे? तो सरकार यह पहले से कहती है कि इनको पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए, जो नहीं कराया गया। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है और हम इसका विरोध करते हैं और प्रशासन को इसके लिए दोषी मानते हैं। यह मनोज मिश्रा दंगा करके नंगा करेगा सबको कि कौन कितने पानी में है, इस नाते कि मैं बेबाक बोलता हूं और बेधड़क कवरेज करता हूं, क्योंकि मैं किसी के दबाव में पत्रकारिता नहीं करता हूं। यह पब्लिक जानती है और पब्लिक बोलती है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लोग बैठे हुए थे, इन लोगों ने बताया कि इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। बाकी चीजों को अभी मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को अवगत कराऊंगा और दिखाऊंगा आखिर में सच्चाई है क्या, और लोग कर क्या रहे हैं, लोग भोजन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बाकी तो अधिकारी क्या कहते हैं वो तो बात की बात है, वो भी दिखाएंगे और यहाँ की पब्लिक को भी दिखाएंगे कि लोग कर क्या रहे हैं। बने रहिए आप लोग मनोज मिश्रा के साथ, जो बेधड़क कवरेज करता है।